हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, दिस इज़ अबाउट माय लास्ट डे बिकॉज येस्टरडे आई वाज ऑन ऑफ। तो कल मैंने प्लान नहीं किया था कुछ भी स्पेशल, बस सोचा था कि आज का पूरा दिन वैसे ही सोए सोए बिता दूंगी। लेकिन थोड़ी देर में मुझे आ गया था हर्ष का फ़ोन, क्योंकि हर्ष को भी जाना था हेयर कटिंग के लिए कांगड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाके थोड़ी देर थ्रेडिंग वगैरह करवा के वापस आ जाती। तो इसके लिए हम निकल पड़े कांगड़ा की ओर। और रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने पूरा रास्ता पे तो वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैंने कांगड़ा पहुंचने से थोड़ा ही पहले वीडियो स्टार्ट किया। और यहाँ पे भी सामने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो बस रुकते रुकते हम किस तरह पहुंच गए थे कांगड़ा मार्केट में। यहाँ पे देखा काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इतनी धूप में भी लोग बस घूम ही रहे थे। लेकिन हमें तो सबसे पहले बहुत मुश्किल हुआ ये चूज़ करने में कि कहाँ पे जाके करें अपना हेयर कटिंग वगैरह, क्योंकि काफ़ी देखा तो पहले भी थे कुछ सलून्स, लेकिन सच में वो ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो क्योंकि अगर आप अपनी थ्रेडिंग की बात कर रहे हो या हेयर कट की बात कर रहे हो, तो मीन्स ये आपका लुक चेंज कर देता है, तो इसलिए वो तो थोड़ा सा स्पेशल होना ही चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड किया कि कोई अच्छा सा सलून पहले ढूंढेंगे जहाँ पे दोनों का काम बन जाए, वहीं पे जाएंगे। तो मार्केट में काफ़ी बार एक दो बार इधर उधर घूमने के बाद हमें कुछ भी समझ नहीं आया। एक बार मार्केट में पूरा आगे जाने के बाद यहाँ से हमने ले लिया बाइक को वापस और सोचा कि कहीं पीछे की ओर मेन मार्केट में ही ढूंढते हैं कोई अच्छा सा सलून। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे सलून थे, लेकिन कोई पहले ट्राई नहीं किया था तो किसी पे भी ट्रस्ट करना इतना इजी नहीं था। लेकिन फिर भी एक दो फेमस सलून्स यहाँ पे दिखाई दिए थे, तो सोचा कि क्यों ना वहीं पे जाके ट्राई कर ले। फिर चलते चलते हम बीच में मेन मार्केट में जब पहुँच गए थे, वहाँ पे पहुँचने के बाद ये हमें दिखाई दिया एक बड़ा सा बोर्ड, यहाँ पे लिखा था फैशन वर्ल्ड। तो यहाँ पे दोनों का ही काम बन जाता था, तो हम यहीं पे रुक गए। तो सोचा था क्यों ना एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, कैसे रिजल्ट्स है पता नहीं है। वैसे ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ने पे पता चला कि ये ओवरऑल ठीक ही है। तो फिर यहाँ पे बाइक को लगाने के लिए हर्ष को जगह नहीं मिली थी, इसलिए वो चले गए थे बाइक को लगाने काफ़ी आगे तक। यहाँ पे जो काफ़ी सारी बाइक्स ऑलरेडी गाड़ियाँ लगी ही थी, तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े बस वेट कर रही थी कि कब वो आए। और बाइक को लगाने के बाद हर्ष आ गए वापस। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर्ष का फेस क्लियर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हर्ष के फेस पे थी बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि अपने बालों को लेके वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जब हम ऊपर गए तो यहाँ पे देख के अच्छा लगा, और ये दीदी मुझे लेके गई वहाँ पे। और हर्ष भी चले गए अपने हेयर कटिंग करवाने, मैं चली गई अपनी थ्रेडिंग करवाने। तो यहाँ पे बैठ के मैंने दीदी को पहले इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे आईब्रो को कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई ख़राब कर देते हैं। लेकिन ये वाला मुझे ठीक ठाक ही लग रहा था। वैसे दिखने में काफ़ी फ़नी है कि आईब्रो बनाते रहे मैं खुद ही वीडियो बना रही थी अपनी, क्योंकि और कोई तो है नहीं, क्योंकि हर्ष बिजी थे अपने हेयर कटिंग में। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। और सच में बताऊँ, हमने पहले डिसाइड किया था खाने के बारे में, तो हमने सोचा था खाना बाद में खाएंगे, लेकिन यहाँ आते ही मुझे पहले ही भूख लगनी शुरू हो गई। लेकिन अब क्या था, अब तो मैं किसी को बता नहीं सकती थी। और फिर थोड़ी देर में मेरी थ्रेडिंग तो हो गई ओवर, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई, ये काफ़ी अच्छा था। लेकिन इधर मैंने हर्ष की ओर मुड़ के देखा तो वहाँ तो उनको बहुत टाइम लगने वाला था, क्योंकि सच में हमेशा ऐसे ही होता है कि वेट मुझे ही करना पड़ता है। तो बस मैं क्या वैसे बैठे बैठे वेट करी थी। पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये हो ही गया, लेकिन मैंने फिर से जाके देखा तो नहीं, ओ गॉड अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है। इनफैक्ट मुझे भैया ने बोला कि आप जाके भी आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो बस मैंने क्या किया, आराम से अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ बैठ के ऐसे ही वीडियो शॉट कर लेती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी। और वैसे तो मैं भूख तो मुझे लगी रही थी, लेकिन मैं अभी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे हर्ष ने पहले ही पूछा था कि पहले हम चाहे तो खाना खाने में जा सकते हैं। अरे इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं सच में बोर हो गई। अब मैंने देखा कि सच में अब तो बहुत ही टाइम लगने वाला है। लेकिन फाइनली हर्ष का लुक हुआ कंप्लीट, और उनकी कटिंग एंड ग्रूमिंग हो गई थी कंप्लीट। इसके बाद तो बस वो कहाँ मान रहे थे, वो समझ रहे थे अपने आप को सच में एक बहुत बड़ा हीरो, और वैसे लग भी रहे थे। लेकिन ये सब कंप्लीट करने के बाद अब हम चल पड़े थे वापस, क्योंकि सच में मेरे पेट में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर यहाँ पे बिलिंग वगैरह कंप्लीट करके हम निकल पड़े सबसे पहले एक कैफ़े की ओर, जहाँ पे मुझे देख के लगा था कि शायद इतना अच्छा फूड हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी हो, मुझे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खाना था, तो फटाफट से ऑर्डर डिसाइड किया और हमने दे दिया अपना अपना ऑर्डर। हर्ष ने तो रैप को ऐसे देखा, अपनी रैप को, कि मुझे यही ही खाना है। बस फटाफट से हर्ष के पनीर रैप आप ही गए, और वो हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ और ऑर्डर किया था। मैंने बेसिकली अपने लिए ऑर्डर किया था पास्ता, तो मैं बस पास्ता का वेट कर रही थी। तो जब मैंने देखा हर्ष को अपने पनीर रैप्स को निकालते हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, उनकी स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि वाह, यहाँ पे सच में इतना अच्छा भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम किसी भी चीज़ को देख के जज नहीं कर सकते हैं। सच में ये बहुत ही अच्छा था। जब मैंने देखा ये बहुत ही चीज़ी भी था, और इसकी स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसको खाने के बाद हर्ष के एक्सप्रेशंस तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। सच में लगता है ये बहुत ही अच्छा था। बस यहाँ पे बैठे बैठे मैं क्या कर रही थी, एक बाइट मैंने हर्ष से ले लिया था, और मैं कर रही थी अपने पास्ता का वेट कब आएगा, क्योंकि सच में मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी।
लेकिन अभी मैंने सामने देखा तो ये मेरा डिलीशियस चीज़ी पास्ता भी आ गया। अब मुझे डर था पहली बाइट का कि टेस्ट कैसा होगा, लेकिन अभी तो वो कहते हैं ना कि भूख स्वाद नहीं देखती, तो मैंने बस कुछ आओ देखना था अपना फटाफट से मैंने अपने लिए मसाला कोक और हर्ष ने अपने लिए एक ओरियो शेक भी ऑर्डर किया था। तो बिना रुके बस फटाफट से इस पर हमला बोल दिया और सच में ख़त्म करने वाले ही थे। हमने इसको बहुत ही जल्दी खाया, सच में अगर इधर उधर देखते तो कैसे एकदम फुल था, लेकिन हमने बिल्कुल नहीं की परवाह। और ये सब ख़त्म करने के बाद मेरा पेट तो हो गया था बहुत ज़्यादा फुल, मतलब मुझे बहुत ही डिलीशियस लगा, बहुत क्वांटिटी और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी दोनों। तो मैंने सोचा कि ज़रूर मैं दूसरी बार यहाँ पे भी आऊँगी। तो इसके बाद अब मैं देख रही थी कि हर्ष की और हर्ष की क्या हालत है खाने के बाद। वैसे तो देख के लग रहा था कि वो भी ओवरफुल हो चुके हैं, टमी हो चुका है बहुत फुल। अब तो देख के लग रहा है कि उठा भी नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, अब चलना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने सडनली डिसाइड किया था कहीं जाने का। वो मैं आपको अभी बता नहीं रही हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन बीच में हमने एक स्टॉप लिया था यहाँ पे इन अंकल के पास, जहाँ पे शूज़ रिपेयर करते हैं, क्योंकि हर्ष को अपने ऑफिशियल शूज़ रिपेयर करने थे। वो अंकल के पास छोड़ने के बाद हम निकल पड़े थे एक न्यू राइड पे, जो कि हमने आते वक्त प्लान नहीं किया था, बस यही सलून और कैफ़े के बीच में ही डिसाइड हुआ कि हम वहाँ पे भी जाए आते हैं। तो यहाँ पे एक बार रोड्स वगैरह पता करने के बाद हम निकल पड़े थे कहीं और फाइनली हम भी थोड़ा सा ही दूर था, इसलिए हम जल्दी पहुँच गए। लेकिन यहाँ देखा रहेगा यहाँ तो ऑलरेडी इतना क्राउड है, क्योंकि हम जा ही रहे थे एक विजिटर्स प्लेस पे, जहाँ पे लोग बहुत घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे उतर के मैंने देखा यहाँ पे तो बहुत गर्मी सी लग रही थी, वेदर वैसे थोड़ा क्लाउडी था, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी गर्मी लगने लगी थी, क्योंकि मेन कांगड़ा और कांगड़ा से आगे की और गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे बाइक साइड में लगाने के बाद हम चल पड़े थे आगे की और सोचा था टिकट कराते जाते हैं। लेकिन अरे वाह, ये क्या, हमारा इंडिया तो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया है। मैं सोच रही थी कि ये बहुत ईजी होगा, लेकिन सच में इसके प्रोसेस में तो हमें 2-3-4 मिनट लग गए। सभी लोगों को ऐसे ही लग रहे थे 2-4 मिनट। तो पहले तो ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया कि क्या प्रोसीजर है, सभी लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे जो कि अंकल बता रहे थे, और हर्ष ने भी वही फॉलो किया। और फिर हमने अपनी टिकट कर ली थी डाउनलोड, और टिकट डाउनलोड करने के बाद फाइनली इसको पे करने के बाद जब हमने अंकल को दिखाया तो उन्होंने फिर इसको हमें वेरीफाई किया। और सच में इसमें बड़ा लंबा वैसे टाइम लगा, वैसे तो डिजिटल करते हैं चीज़ों को आसान करने के लिए, लेकिन इसने तो हमारा काम बढ़ा दिया था। तो फाइनली ये सब होने के बाद हमने एंटर कर लिया इस प्लेस पे। तो मैं अब आपको बता ही देती हूँ कि हम बेसिकली गए थे देखने के लिए फोर्ट, जो कांगड़ा फोर्ट है, क्योंकि मैं पहले यहाँ कभी नहीं गई थी, मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था। तो हमने यहाँ पे एंटर किया तो अच्छी वाइब्स आने लगी। यहाँ तो फ़िलहाल हमें अच्छी वाइब्स आ रही थी, लेकिन सामने जब देखा कि अरे वाह, यहाँ पे एक अंकल आंटी हैं जो पहले से ही पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। लेकिन सामने मैं क्या देख रही हूँ, बंदर महाराज हमारा वेलकम करने के लिए गेट के अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डर गई, मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर मिलने वाले हैं, मीन जैसे बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह। तो ये सोचते सोचते मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी, लाइव भी करना था, मैं लाइव भी कर रही थी। तो मैंने हर्ष की हेल्प से थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनवाई और खुद लाइव भी करती गई, पर यहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं था। तो फाइनली मैंने सोचा लाइव छोड़ के मैं ब्लॉगिंग पे, वीडियोस क्लिक करने पे ध्यान देती हूँ। और यहाँ का गेट आप देख सकते हैं, यहाँ के जगह जगह पे ना वैसे बोर्ड लगे थे जैसे पुराने ज़माने के होते हैं ना, वैसे राजा महाराजा के। ये था रणजीत सिंह द्वार। तो इस द्वार तो बहुत इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव था, क्योंकि वैसे तो इस पर लॉक लगा था, लेकिन एंटर करने के लिए इसका पल्ला पहले से ही टूटा हुआ था। तो फाइनली हमने यहाँ पे अंदर भी एंटर कर ही लिया। जहाँ जाते ही सच में ऐसा पुराने ज़माने वाला फील आने लगा। काफ़ी लोग अंदर ऑलरेडी गए हुए थे, तो वो लोग, कई लोग तो वापस भी आ रहे थे, लेकिन हम तो अभी ऊपर की ओर ही जा रहे थे। यहाँ जगह जगह ऐसे बोर्ड्स लगे थे जैसे अंधेरी दरवाज़ा, जिसको देख के तो मुझे मतलब एकदम भूतिया वाइब्स आने लगी। सच में राजा महाराजा कैसे रहते होंगे, आई डोंट नो। वैसे ये तो एक टूटा हुआ किला है, तो इसमें रूम्स वगैरह तो ऐसा थे नहीं कुछ भी देखने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा तो यूनिक होता ही है वो जो चीज़ें हैं राजा महाराजा के ज़माने की। कुछ चीज़ें हमें आगे जाके देखने को मिली। तो लेकिन सबसे प्यारी बात यहाँ की थी यहाँ का व्यू, और सबसे बुरी बात यहाँ की थी यहाँ का हॉट वेदर, जिससे हम बहुत जल्दी परेशान हो गए थे। इनफैक्ट हर्ष तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी परेशान हो गए थे। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पे हमें एक बहुत सुंदर व्यू मिला, और जहाँ जाके हमने फ़ोटोशूट शुरू कर दिया। मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करी, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था इतनी गर्मी की वजह से। हर्ष को बहुत इरिटेशन हो रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने हर्ष के साथ थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक कराई, और हम जल्दी से काफ़ी आगे की ओर चले गए और हम किले की ओर बढ़ते गए। यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग दिन थे, जैसे दर्शनी गेट। इसको देखने के बाद फिर हम गेट में एंटर करके ऊपर की ओर चल पड़े, और यहाँ पे हमें कई सारे अलग अलग छोटे छोटे बोर्ड्स मिले, जैसे गंगा, और दूसरी साइड पे मैंने देखा एक और बोर्ड लगा था, वहाँ पे था यमुना। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और सामने क्या, मुझे एक मंदिर भी दिखाई दिया।
ऐसे किले में मंदिर दिखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो आगे चल के देखते हैं। फिर आगे चलने के बाद एक्चुअली सीढ़ी में चलना बहुत मुश्किल हो गया था, गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन ऊपर की ओर काफ़ी एक्साइटमेंट वाला दिखाई दे रहा था। तो हम फटाफट बस चलते गए ऊपर की ओर, और मैंने हर्ष को बोला जल्दी जल्दी से ऊपर आओ, क्योंकि जो हम देखने आए हैं वो तो अब हमें मिला है। नीचे तो हमें लग रहा था कि शायद वैसे ही है, शायद सिर्फ जानवर वगैरह मिलेंगे या सिर्फ ग्रीनरी वगैरह होगी, लेकिन यहाँ सामने सुंदर सा, सच में बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा था। ये पेड़ था, तो यहाँ पे कुछ लोग जॉब भी करते हैं जो स्पेशली अपॉइंट किए गए हैं इसकी लाइक मेंटेनेंस वगैरह के लिए। और यहाँ पे था लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा सच में। और फिर यहाँ से ऊपर मुझे वहाँ ऊपर जाना था एक्चुअली, तो मैं फिर चलती गई ऊपर की ओर, और सीढ़ियाँ इतनी बड़ी। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे पत्थर देख के मुझे लग रहा था कि ये कितने ज़्यादा पत्थर है। और यहाँ पे मतलब ये आर्ट, इस पे जो आर्ट वर्क हुआ है वो बहुत ही अच्छा था। ये ऐसे मतलब एकदम बारीकी से हुआ है, पता नहीं कितना पुराना ये किला होगा, मैंने तो ये भी देखा नहीं था, तक सर्च नहीं किया था, मुझे वैसे पता नहीं था क्योंकि खुद से। तो इसका आर्ट वर्क देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि सच में पुराने ज़माने के लोग बेशक मशालों पे जीते थे, लेकिन थे बहुत क्रिएटिव। ये इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई है पत्थरों में। सच में यार, ये राजा महाराजा के ज़माने में लोगों में कुछ तो बात थी। और ऊपर जाके जब मैंने नीचे की ओर देखा तो ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। यहाँ का व्यू, यहाँ की कुछ अलग ही वाइब थी। और इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और ऊपर जाऊँ, और फिर मैंने हर्ष को रहने दिया पीछे ही, और मैंने सोचा खुद मैं आगे चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ रास्ते में मुझे क्या दिखा, अरे ये मेरा ध्यान कहाँ गया, ये जेल कारावास की ओर मेरा ध्यान गया। कारावास जिसको अब हम जेल बोलते हैं, यहाँ पे कैदियों को रखते थे। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर गई, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ऊपर जाके और अच्छा व्यू देख लूँ। सीढ़ियाँ तो आप देख ही सकते हो भाई, इतनी सीढ़ियाँ थी यहाँ पे चलने को, इधर को भी था और उधर को भी था, ऊपर को भी सीढ़ियाँ थी, बस सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ। इतने ज़्यादा पत्थरों का यहाँ यूज़ हुआ है ना कि मैं बताऊँ, आज की डेट में कोई इतने पत्थरों का यूज़ करके घर बनाया तो 2-3 घर आराम से बन जाए। इतने मतलब खंडर लोग तो यहाँ पे पहले से ही पहुँच रखे थे। लेकिन थोड़ी देर में हर्ष हो गए थे बहुत ज़्यादा इरिटेट, और वो भाग पड़े वापस ही की ओर। मतलब मैंने हर्ष को पूछा कि कैसा लग रहा है, और हर्ष ने बताया बहुत ही बकवास, बहुत ही ज़्यादा बकवास, क्योंकि वो हो गए थे बहुत ज़्यादा इरिटेट। और बिना रुके भाई वो चल नहीं रहे थे वापसी में, वो दौड़ रहे थे वापस जाने के लिए कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और कब मैं वापस जाऊँ। तो इसके लिए मैं भी पीछे पीछे भागती गई, लेकिन मैं इतना तेज़ तो नहीं चल पा रही थी। और हर्ष को देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मैंने उसे इतनी तेज़ कहीं से भागते हुए कभी पहले ही नहीं देखा था। लेकिन फिर मुझे भी तेज़ तेज़ चलना ही पड़ा, क्योंकि वरना मैं पीछे रह जाती और कहीं इस किले में गुम हो जाती तो फिर क्या होता। और फटाफट से यहाँ से वापस आ गए, और वापसी में अपने शूज़ वगैरह सब कुछ लेने के लिए जहाँ पे हमने शूज़ दिए थे वहाँ पे रुक गए। लेकिन वहाँ से तो अंकल ही गायब थे, अब पैसे किसको दे। शूज़ तो मुझे दिखाई दे ही रहे थे यहाँ पे रखे थे, लेकिन फिर भी उनको पे भी तो करना था। तो उनको मुश्किल से अंकल आए, उनको पे करने के बाद अब हम चल पड़े हैं वापस। गाइस वैसे एक बात बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है वो राइड में कभी भी बीच बीच में बार बार रुकना लगता है। और हर्ष को ना हमेशा कहीं ना कुछ दिखाई दे जाता है, या कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि ये भी ख़रीदना है वो भी ख़रीदना है करके, हमें हमेशा कहीं ना कहीं रुकते रहना पड़ता है। और आज मुझे लगा था कि हम शायद सीधा ही जा रहे हैं, लेकिन नहीं, आज भी ये पॉसिबल नहीं है। हर्ष को यहाँ पे भी एक मेडिकल स्टोर दिख गया, और उनको अपने लिए लेना था कुछ इलेक्ट्रॉल वगैरह, तो वो उसको लेने के लिए चले गए स्टोर में, और मैं बस यहाँ रोड पे साइड में खड़ी हो गई। सच में मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत इरिटेटिंग सी लगती है कि बार बार आप उतरो, बार बार रुको, बार बार सामान इकट्ठा करो। और सेकेंडली बाइक पे बैठना इज़ लाइक पीछे बैठ रहे हो और फिर आपका सामान सभी कैरी करना पड़ता है ना, वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो फाइनली हर्ष ने अपना सामान ले लिया, और अब हम चल पड़े हैं घर की ओर। तो आज का जो मेरा दिन था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पूरा दिन मैंने रेस्ट किया, और इवनिंग जो थी वो काफ़ी एंटरटेनिंग थी और बहुत मज़ा आया। किला मैंने पहली बार देखा और अच्छा लगा जाके वहाँ पे। फिर रास्ते में मुझे दिखा वापसी में वही बोर्ड जो मैंने आते हुए देखा था। पहले अपने घर का डिस्टेंस दिख रहा था, अब यहाँ से दिख रहा है अपने रूम का डिस्टेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड मेरी इंस्टा ID भी विजिबल है स्क्रीन पे, तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।